सभी दिशाओं से राजा आ रहे हैं, अंग से, बंग से, कलिंग से, उत्कल द्रविड़ से, और इधर मान भूमि, सिंह भूमि, वीर भूमि, इधर कुरु, पांचाल, गांधार, दूर पूरे संसार भर के राजा। जनक किसी को लेने नहीं गए, उनके सचिव, उनके उच्चस्थ अधिकारी, उच्चस्थ मंत्री परिषद लेने जा रही है बड़े बड़े राजाओं को उनके सम्मान सत्कार के लिए। उनके आहार विहार की व्यवस्था, उनका यथोचित सम्मान जनकपुर वासी कर रहे हैं। मिथिला में ऐसा सम्मान वे भीग गए। राजा जनक किसी को द्वार पर लेने नहीं गए, सीमाओं पर लेने नहीं गए, लेकिन जैसे ही गुप्तचरों ने समाचार दिए तो झटपट दौड़े चल पड़े। मिथिलापति को जब समाचार मिले विश्वामित्र महामुनि का आगमन हो गया हो, वो जैसे थे वैसे ही चल पड़े। ये समाचार सुनते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भटी, भूसर्वर गुरु ज्ञान, चरे मिलन मुनि नायकी, मुदित विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। सचिव, सेवक, अमात्य, प्रधान सचिव सब सम्मान के लिए दौड़ पड़े। सुंदर सी एक अमराई में, आम्र कुंज में विश्वामित्र आसन लगाए बैठे। उन्हें देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने से अलग प्रकार का भी एक रसायन उज्जीवित होता है। श्रद्धा एक अलग प्रकार के रसायन को पैदा करती है, द्रव्य को, जो हमारी सारी विकृति और विकारों का शमन करता है। गिर पड़े चरणों में, मधुर मिष्ठान, थोड़े फल, पुष्प, मधुपर्क, उनके चरण पखारने की पूरी व्यवस्था। पूजन के बाद प्रदक्षिणा करने लगे महामुनि। जैसे ही पूजन संपन्न हुआ तो कुछ ध्यान हटा राजा का। राजा को लगा कि गुरुदेव के पास तो तप का तेज है ही, वे तो महा तेजस्वी हैं, पर उनके साथ ये कोटि कोटि सूर्य जैसा प्रकाश और क्या, ये है जो एक अद्भुत प्रकाश है। मेरा मन समाधिस्थ हो गया है इस प्रकाश को देखकर, इस अलौकिक आभा को देखकर। ये हुआ क्या है जो मैं देख रहा हूं? ये कौन है? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनहि विलोकत अति अनुराग। ध्यान रखना, एक राग है, एक अनुराग है, एक वैराग है। विराग, कई बार वैराग्य में संसार अच्छा नहीं लगता, निकल पड़ते हैं लोग वैराग्य होने पर।